हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त है। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और ये है Q&A का हमारा सेकंड पार्ट। तो कोई नाराज नहीं होना चाहिए भाई। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं Q&A का सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। मुझे पता है आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बहुत टाइम बाद तुम कोई Q&A लेके आओ तो बहुत टाइम बाद मैं पार्ट 2 भी बना रही हूँ। जब तुम बहुत टाइम बाद लेके आते हो तो लोगों के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पार्ट 2 भी स्टार्ट करते हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैंने कॉपी में लिखा। कॉपी में इसलिए लिखा हुआ है, नोटबुक में इसलिए लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को फोन से बल्कि ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती थी, और इससे तो बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा हुआ सारा समझ आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। यहाँ लोग कैसे हैं, मतलब क्वार्टर में लोग कैसे हैं? जितने लोग मिले सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ज्यादा किसी को किसी से मतलब नहीं होता, सब अपने अपने वाले हैं ऐसे ही। और जैसे हमारे तो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे सारे, तो उनको एक दूसरे से मतलब जरूर होता है, क्योंकि अपने बच्चे की वजह से हर किसी से घुलना मिलना पड़ता है। तो एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली बन के जाती है यहाँ से जब जाते हैं हम लोग। आपको आपकी कलेक्शन कहाँ से लेते हो, इसके बारे में मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि जो आपके कलेक्शन का कलेक्शन होता है काफी अच्छा होता है, इनका बताओ। मुझे पहले से स्टार्टिंग से ही शौक है इन चीजों को रखने का, और अब तो जब से ध्रुवी हुआ है तब से बहुत कम हो गया ये वाला शौक। लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। तो जो फ्लावर वाले जो पूछ रहे हैं वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, और बीच में एक और मेरे पास बड़े बड़े से वो मैंने मंगवाए थे मीशो से। तो मैं ऐसी चीजें मंगाती रहती हूँ जिन चीजों का मुझे शौक होता है। आपके क्वार्टर कौन आएगा अब? तो अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन बात हो रही है। ऐसे बोल रहे हैं कि पता मेरी बहनें आ जाए, क्योंकि अब एग्जाम भी वगैरह खत्म हो गए। कॉलेज का भी मेरी बहन का लास्ट ईयर था, उसका खत्म होने वाला है। और छोटी वाली बहन थी जो, तो उसका 12th के बोर्ड थे इस टाइम पे, उसके एग्जाम भी खत्म हो गए। तो देखते हैं दोनों में से कौन आता है। गर्मी को जो झेल पाएगा वही आ पाएगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी? मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों को शायद काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताओ, तो मेरी काफी लोगों ने देखी हुई, क्योंकि मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों को दिखाई हुई स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब 5th मंथ के बाद तो मैंने आपको दिखाया हुआ था। उससे पहले तो मेरी तबीयत काफी खराब हुई थी, तो बीच बीच में ब्लॉग नहीं भी आते थे, लेकिन उस टाइम तक मैं रिवील नहीं किया था, तो बताना भी क्या ही था फिर। और जब बताना शुरू किया तो सब कुछ बताया मैंने, और बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी। इस जर्नी के बीच में बस एक जो थोड़ा सा ऐसा था कि जो मुझे अभी तक होता है कि काश मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते तो मेरे को बहुत अच्छा और अच्छा फील होता। तो नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं। चलो आगे भगवान की मर्जी के आगे क्या चला है, आज तक नहीं। आप सब आप अपनी फैमिली के बारे में जब भी बोलते हो तो ससुराल के बारे में बोलते हो, और अपने मायके के बारे में हमने आपसे कभी नहीं सुना। आपको अपने मायके से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है यार, फैमिली मेरी दोनों ही है, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरे ससुराल को लेके। मेरे मायके में मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, मायके में क्या है कि मेरे पापा हैं, सब संभाल लेंगे, और ससुराल में भी ऐसे मेरे ससुर जी सारे हैं बड़े, संभाल लेंगे सारा कुछ। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी इस तरफ ज्यादा है, क्योंकि उस तरफ मेरे को कम देखना। मायके की तरफ अब मेरी बहनों की शादी होगी, मेरे भाई की शादी होगी, वो मेरे मम्मी पापा हैंडल करेंगे। अगर मैं थोड़ा बहुत योगदान भी दूंगी, लेकिन उसमें वो गिनाई थोड़ा बहुत में जाएगा। लेकिन अगर मैं ससुराल में थोड़ा बहुत भी करूंगी तो वो बहुत ज्यादा में गिना जाएगा कि हाँ इसने किया है। तो एक नॉर्मल थिंग हो जाती है कि लड़की का बोलते नहीं कि ससुराल, शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। तो मैं उनमें से एक हूँ, मेरा ससुराल ही सब कुछ है। तो यस, मैं ससुराल में ज्यादा एफर्ट लगाती हूँ मायके के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आप क्वार्टर में फालतू खर्चा क्यों करते हो? फालतू खर्चा नहीं करती हूँ यार, मुझे पसंद है जो चीज, मुझे एक बार पसंद आ गई कि मुझे अपने हिसाब से बनाना। अभी भी सफाई वगैरह तो सब बहुत अच्छे से मेरे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्योंकि बच्चे के साथ मैंने आपको पहले बताया है कि मैं सबसे पहले ध्यान रखती हूँ कि मेरा बच्चा खाए पिए उठे, सबसे पहले उस पर ध्यान रहता है। जैसे उसके पापा आते हैं उसके बाद में सफाई वगैरह फिर स्टार्ट करती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे ऐसा। और अभी भी मेरा काफी सामान आना रहता है, जैसे डाइनिंग टेबल अभी तक नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तो फिर प्रॉपर सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं होम टूर दूंगी अपना। जो साड़ी आपने अर्चना के लिए मंगवाई थी उसका लिंक देना। वो साड़ी मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी, वो 1400-1500 के अराउंड आई थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। जिनको नहीं पता किस साड़ी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी कि इस साड़ी की बात हो रही है। 16 साल में कोई 12वीं पास कैसे कर सकता है? अच्छा, कल वाले Q&A में मैंने बताया था कि मैंने 2018 में मैं उस टाइम 16 साल की थी, और मैंने 12वीं पास कर लिया था। लेकिन काफी लोगों का भी पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है। मैंने LKG UKG में कर नहीं रखी है, मैं सीधा फर्स्ट क्लास में गई थी। और हमारे टाइम पे 5 साल का जब मैं थी तब 5 साल के रख देते थे फर्स्ट क्लास में। उसके बावजूद भी मैंने एक क्लास जंप की है, और ऐसे ही हुआ है। तो मैं जब तक 16 साल की थी मुझे प्रॉपर अच्छे से याद है कि मैं 12वीं पास हो चुकी थी। बल्कि 17वीं में मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था 16 पास के बाद। हाँ,
मतलब रनिंग में थी उस टाइम पे, मैं 16वीं और मैं 12वीं पास हो गई थी। यार जब भी इनकी वीडियो आती है मेरे पास तो रोना धोना करती रहती है। फिर तो आप गलत गलत वीडियो देखते हो, क्योंकि आपको मेरी वीडियो में ऐसे बहुत कम दिखेगा जब मैं रोना धोना करती हूँ। जब तक मेरे को बिल्कुल ऐसे टच नहीं हो जाता इंसान के ना, आंसू तभी आते हैं जब उसको बिल्कुल ऐसे टच हो जाती है कोई बातें। बिना मतलब कि कोई रोना धोना नहीं करता, बिना मतलब कि हम अपनों के लिए नहीं रोते हैं, तो फिर तो कैमरे के सामने तो क्या ही रोना बनता है। लेकिन जब कुछ बातें फील होती है तभी इंसान को रोना धोना आता है, ऐसा कोई नहीं करता। नेक्स्ट आया है कि आप लाल मिर्ची की तरह हो। इसका मुझे भी समझ नहीं आया क्यों बोला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपकी ननद की शादी होने वाली। अभी मेरी ननद, मैंने बताया भी पहले कि वो एक नर्सिंग कर रही है, मतलब हो गया उसका, कंप्लीट हो गया है। और अभी वो जॉब कर रही हाल फिलहाल में, तो अभी फिलहाल जॉब कर रही है। जब आगे कोई भी प्लान होगा तो वो व्लॉग के जरिए आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि व्लॉग आपके सामने है और फैमिली व्लॉग है प्रॉपर। तो A to Z मेरी फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब आपको पता यहीं से चल जाएगा। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी का फिलहाल। एक बार राहुल के साथ ड्रेस में रील डालो। ये मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप ड्रेस में नहीं दिखाते हो राहुल को, ये हो, लेकिन हमारे रूल्स के खिलाफ है। आपको शायद काफी लोगों को पता भी होगा जो आर्मी फैमिली से हैं कि हमें अलाउड नहीं होता है कि हम हस्बैंड को आर्मी ड्रेस में दिखाएं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम इसको वो करें, मतलब कि कैमरे के सामने लेके आना अवॉइड करें इस चीज को। और नेक्स्ट कि कई लोग कहते हैं मुझे कि अगर आप उनको नहीं लेके आ सकते आप कम से कम उनकी ड्रेस में रील तो बनाओ। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मानना ये है कि वैसे काफी लोग बनाते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही कि वो गलत है, सबकी अलग अलग सोच होती है जैसी। तो वैसे मेरी एक सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्मी की ड्रेस होती है इसको पाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए हर किसी को। तो बाकी हर किसी की अलग अलग सोच है ना, जो बनाते हैं तो बनाए, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता, हर कोई अपने हिसाब से करना चाहता। लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड की सोच दोनों की हमारी थिंकिंग मैच करती है यहाँ पे। आप बात पर नहीं करती, अच्छा आप हर बात पर ओवर एक्टिंग नहीं करते हो, अपने हस्बैंड के सामने ज्यादा करते हो। तो एक ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि एक वीमन होती है जो वो अपने हस्बैंड के सामने एक अलग ही नेचर होता है उसका, और औरों के सामने अलग ही होता है। अगर मैं जैसे मैं अपने हस्बैंड के सामने बचपना दिखाती हूँ वैसे मैं सबके सामने करने लगी, लोग तो मुझे पागल बोल देंगे। तो वो एक नॉर्मली होता है, आपका भी शायद होगा कि हम अपने हस्बैंड के सामने अलग ही रहते हैं, और बाहर जितने भी लोग होते हैं सारे काउंट कर लो, उसमें फैमिली होगी, बाहर के लोग भी जितने होंगे, सबके सामने एक अलग अलग चीज होती है। ध्रुव को क्या खिलाती हो? ध्रुव का मैंने आपको बता रखा है, पहले मैं ओट्स वगैरह बहुत ज्यादा खिलाती थी उसको। ओट्स हो गया, बीच में फिर मैंने नॉर्मल ओट्स को छोड़ के उसको ग्लूटेन फ्री खिलाया। फिर उसके बाद मैंने उसको चेंज करते रहती हूँ मैं ओट्स के, उसको फ्लेवर पता चलता रहे और वो टेस्ट भी मतलब उसका वो होता रहे, क्या एक्सचेंज होता रहे, चेंज होता रहे। तो वो क्या करता है फिर वैसे बच्चे खा लेते हैं, अगर अलग अलग चीजें मिल जाए ना, और एक ही चीज मिल रही तो उसको नहीं खाते हैं बच्चे, चाहे तुम एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, तीसरे दिन खा लेगा। तो चेंज कर करके देती रहती हूँ मैं। तो अब वो चिल्ला कह रही, अब वो ओट्स बिल्कुल नहीं खाता, शायद वो ओट्स खा खा के उग गया है, मुझे नहीं पता। तो मैं उसको मूंग दाल बना के देती हूँ उसके लिए, और छोटी छोटी वेजीज को काट के सूप वगैरह बना देती हूँ कई बार उसके लिए, और चीला खिला देती हूँ उसको। चीला काफ़ी हेल्दी खिलाती हूँ उसको। चीला जैसे कि सूजी डाल दिया, ओट्स डाल दिया और उसमें एग डाल दिया, सबको मिक्स कर दिया, और उसके बाद उसके लिए एक प्यारा सा चीला बना दिया, उसको खा लेता है। ओके। और काफ़ी चीज़ें मतलब मैं ट्राई करते रहती हूँ कुछ नई नई, जैसे मैं मोटी दाल भिगा रखी मैंने, तो वो उबल गई, तो उसको उबल के उन दानों को थोड़ा सा साइड में निकाल के उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको खिला देती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि काफी जो मेरी फैमिली है वो ये चीज जानना चाह रही है, काफी लोग हैं। तो मैं सोची थी आज चलो मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स उठाती हूँ। शादी में प्रॉब्लम आती है आपको, ओके, शादी में प्रॉब्लम आती है तो आपने कैसे हैंडल किया अगर आई थी तो? हमारी शादी नॉर्मल, मतलब ऐसा होता है ना कि लव मैरिज को जब कोई लव मैरिज करता है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही हर पार्ट, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हर कोई भी माँ बाप होगा अपने बच्चे के लिए कोई बेकार नहीं सोचता है, हर कोई अच्छा ही सोचता है। तो जब लड़के के बारे में परखते हैं कि हाँ अच्छा है ये वो, तो इनके बारे में सब कुछ अच्छा ही निकला था, तो हमारी शादी हो भी गई किसी दिन। काफी लोग कह रहे हैं कि आपने अकेले में लव स्टोरी बताई है, लेकिन एक बार राहुल भैया के साथ बताओ, जब इनके पास टाइम होगा मैं पक्का एक बार लेके आऊंगी, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है, राहुल ने अपनी जीएफ को क्यों धोखा दिया? कौन सी जीएफ को, जिसको बचपन में देखा था? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता यार राहुल ने धोखा दिया कि उसने धोखा दिया, क्योंकि राहुल को मैं आज से 9-10 साल से जानती हूँ, और तब तो हम खुद ही बच्चे थे, तो उससे पहले मुझे नहीं पता किसको उसने धोखा दिया। आप कब तक क्वार्टर में हो? तो अभी तो मैं फिलहाल कुछ टाइम तक हूँ,
क्योंकि एक लिमिट होती है, सबको ही पता है कि हम यहाँ आते हैं तो साल साल के लिए आते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। अगर मेरा मन उखड़ गया तो मैं घर भी चली जाऊंगी। मैं मूडी हूँ, आपको पता है बहुत ज़्यादा। अगर मुझे घर वालों की ज़्यादा याद आ गई तो मैं घर भी चली जाऊंगी। उत्तराखंड कब जाओगे? तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, मेरा प्लान बन तो रहा है, बीच में जब बनेगा तो मैं आपको बता दूंगी ब्लॉग के जरिए। अभी तो फिलहाल मतलब नेक्स्ट मंथ तक का, तो जब होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ के ब्लॉग एंजॉय कीजिए आप लोग। ध्रुवी की स्टडी का क्या सोचा है, गांव में कि शहर में? वैसे आपने देखा होगा, जैसे हम गांव में, सासुर गांव में रहते हैं, मेरा पूरा परिवार गांव में। तो आजकल पहले के लोग क्या बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे भी तो गांव में पढ़ाए हैं, ये वो ना। उनका बोलना भी एक तरीके से सही है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, कंपटीशन बिल्कुल नहीं, मतलब इतना नहीं था क्यों नहीं, पर इतना नहीं था। आजकल के टाइम पे आप देखोगे हर जगह पे कंपटीशन है। तो बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो सके, जहाँ पे वो अच्छा सीख सके, वहाँ पे कोशिश रहेगी। और आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो बहुत कम लोग हैं जो गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो चलो देखते हैं जैसा हमसे हो पाएगा। बाकी क्या बोल सकते हैं, जब तक जो चीज़ देखी नहीं वाला उस चीज़ के बारे में बोलना क्या है ना। जब तक वो बात हुई नहीं तब तक उस बारे में चर्चा भी क्या करनी, क्योंकि कल को हम लोग अभी तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन कल को सिचुएशन क्या आ जाती है हम लोगों को खुद नहीं पता होता कई बार। तो फिर वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। आप कैसे कर लेते हो इतना सारा काम, हमें भी बताओ। ब्लॉग भी शुरू करना है और आपको अपना काम भी करना है, तो एक साथ कैसे मैनेज करते हो सारा कुछ? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डेली रूटीन में शामिल हो चुका है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हो उसमें हमने 1 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए हमने कैमरा निकाल दिया। आपने देखो एक छोटी सी क्लिप हमारे 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच की होती है, तो अगर उतने में हमने शूट कर लिया तो कोई बड़ा ऐसे आफत से नहीं लगती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमें मतलब शुरू नहीं कर पा रहे, तो बेझिझक होकर शुरू कीजिए। ये मत सोचो कि कौन देखेगा क्या देखेगा, पहले अपने मन को खुश करो। जब तुम अपने ब्लॉगिंग से खुद खुश होगे तो सामने वाला बंदा तभी आपके ब्लॉगिंग से खुश होगा। राहुल के साथ रहोगे आप हमेशा? हमेशा का नहीं बोल सकती, जब मौका मिलेगा, जब भी मौका। अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से 1-2 साल ही हो पाएगा, अगर मौका मिला तो। नहीं तो फिर उसके बाद तो नहीं हो पाता, जब बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं। और ऐसे अक्सर आर्मी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चे जैसे पढ़ने लायक हो जाता है उसके बाद फिर अलग अलग ही रहना पड़ता है ना। आप भैया को तू करके मत बोला करो। अगर आप मुझे बहुत टाइम से देखते हो तो आपको पता होगा मैं तू शब्द मैं बहुत कम यूज करती हूँ। मैं राहुल बोलती हूँ, ऐसा कर रहा है वो, लेकिन कभी मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला होगा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं बोलती मैं। आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, अगर दूसरों से मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ राहुल ऐसा कर रहा है, कई बार निकल जाता है मुंह से, लेकिन मेरी कोशिश फिर भी ये रहती है कि मैं ना बोलूँ। और अब तो मैं जिस जगह में आ गई हूँ यहाँ पे तो बहुत चीजें मैंने सीख ली है, नई नई चीजें सीख रही हूँ और काफी मैनर्स में सीख रही हूँ। तो आने वाले टाइम पे आपको मेरे में काफी अंतर दिखेगा अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि अब मैं एक फैमिली मेंबर्स बन चुकी हूँ और यहाँ बहुत चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो चलो कोशिश रहेगी। बाकी आपको बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी। मेरी लड़ाई क्यों हुई है डैश से? लड़ाई देखो मेरी किसी से नहीं हुई है, मुझे पता आप किसी बात कर रहे हो। तो मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं हुई है। बस ऐसी अब अजीब सा हो गया मन, अजीब सा हो गया तो नहीं करता मन बात करने का, तो क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। हर किसी का अलग अलग है। तो चलो कभी करेंगे इस टॉपिक पे बात। आपको गांव की याद आ रही है? मुझे बहुत याद आ रही है और सच में आ रही है। आप लोग सोचोगे कि अपने पति के साथ है तो यहाँ पे खुश है ना। यहाँ पे मतलब खुश हूँ मैं, लेकिन खुशियाँ मेरी गांव में है यार। ऐसा कि मम्मी पापा सारे वहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि जहाँ रहे हम सारे इकट्ठे रहे। अगर यहाँ पे पॉसिबल हो पाता ना, दादी की वजह से हो जाता है यार। दादी बुजुर्ग है तो वो ना तो ट्रेन का सफर कर पाएंगे दादी, और ना गाड़ी का सफर। दादी के लिए बहुत टफ हो जाता है सफर करना, वरना मैं सबसे पहले दादी को ही लेके आती अपने साथ। आपकी सिस्टर सिंगल है क्या? सिस्टर मेरी सिंगल ही है, अभी छोटी हैं वो, बच्चियां हैं अभी। एक तो मेरी बहन कितने साल की, 15 साल की है, और एक मेरी बहन अभी कितने साल की हो, 21 की, हाँ लगभग इतने की है वो। तो उसका तो कॉलेज हो गया कंप्लीट एक का, और एक अभी 12वीं पास है। तो अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो, तो सिंगल ही है भाई अभी। तो चलो उम्मीद करते होंगे आपको ये वाला Q&A भी अच्छा लगा होगा। आज आपने देखे होंगे, आज मैंने आधे से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको इग्नोर किया। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे वैसे, और मैंने सोचा आज मैं अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस को उठाती हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और उम्मीद करूँगी कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे। तो चलो इस Q&A को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का Q&A अच्छा लगा है। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट।